નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું અમીષા અને આપ નિહાળી રહ્યા છો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। સમાચારો જોઈએ વિસ્તારથી। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરેલ સદભાવના ઉપવાસમાં ઇસ્લામી ટોપીનો વિવાદ થયો હતો। શું હતો આ વિવાદ? એના માટે ગુજરાત ન્યૂઝના તંત્રી હનીફ મિર્ઝાએ ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ લઘુમતી મોરચાના પ્રમુખ સૂફી સંત મહેબૂબ બાબા સાથે ખાસ વાત કરી હતી। ગુજરાતનો સર્વાંગી વિકાસ થાય અને ગુજરાતના લોકોમાં કોમી એકતા અને સદભાવના જાગે એ હેતુથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સદભાવના મિશનના સ્વરૂપે 3 દિવસના આંદોલન તો કર્યા, પરંતુ મુસ્લિમ ટોપીના વિવાદે આ આંદોલનને વધારે વેગવંતું કરી દીધું। શું હતું આ મુસ્લિમ ટોપીનો આખો વિવાદ? આવો આપણે જાણીએ। અમારી સાથે છે ગુજરાત લઘુમતી મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ રાષ્ટ્રવાદી સૂફી સંત શ્રી મહેબૂબ અલી બાબા, તેમજ અમે જણાવી દઈએ કે મહેબૂબ અલી બાબાને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના હજ કમિટીના ચેરમેન પણ બનાવ્યા છે। આપણે વાત કરીશું રાष्ट्रवादी सूफी संत महबूब अली बाबा साथे। बाबा जी, जिस तरह मोदी जी ने सद्भावना मिशन शुरू किया था, उन्होंने सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर मिशन तो शुरू किया, लेकिन जिस वक्त एक व्यक्ति ने, एक मुस्लिम व्यक्ति ने स्टेज पर जाकर मोदी जी को इस्लामी टोपी पहनानी चाहिए और उन्होंने मोदी जी ने इस टोपी पहनने का इनकार कर दिया। कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई। क्या ये थी पूरी कंट्रोवर्सी और वो व्यक्ति कौन था जिसने मोदी जी को इस्लामी टोपी पहनानी चाहिए? पहले बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इस देश के किसी मुख्यमंत्री ने कौमी सौहार्द के लिए, एकता, शांति और सलामती के लिए पवित्र हेतु सर अनशन किया, और उसको गुजरात ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व भर में जो समर्थन मिला है, प्रजा का जो समर्थन मिला है, वो अभूतपूर्व है। और ऐसे पवित्र हेतु के अंदर जब कांग्रेस ने ये देखा कि मुसलमानों की बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, उलमाए किराम, यहाँ तक के सूफी सादाते किराम उसमें शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस में बौखलाहट थी। क्योंकि इसी महीने के 3 तारीख को हमने सूरत में भी जो कार्यक्रम किया था, उसमें 200 मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स, जिसमें से करीब 50 से ज्यादा लोगों को नरेंद्र भाई ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाया हुआ है, वो सब जो यहाँ सम्मेलन में आए थे, उसकी सफलता को देखकर कांग्रेस को ये लगा कि गुजरात में जो मुसलमानों की परिस्थिति को लेकर वो भारत भर में दुष्प्रचार कर रहे थे कि यहाँ ये हो रहा है, या न्याय हो रहा है। अब जो 200 मुसलमान यहाँ जीत के आए कॉर्पोरेशन में, पता है चला कि लाखों की तादाद में मुसलमान नरेंद्र भाई की विकास यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो इससे कांग्रेस में जो बुखलाहट थी कि अब ये जब भारत के मुस्लिमों को पता चलेगा तो इसका सीधा प्रभाव 2014 के इलेक्शन में पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस किसी ऐसे मौके की तलाश में थी कि किसी तरीके से कोई भी कंट्रोवर्सी खड़ी की जाए। इसीलिए उन्होंने वो जो आए थे, उनको जो शख्स टोपी पहनाने की बात कर रहे हैं, वो शख्स न कोई सूफी है न इमाम है। वो हमें पता चला है कि ठासरा के किसी एक मामूली गांव के एक मामूली व्यक्ति है, जिनके ताल्लुकात कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ है, और उन्होंने अहमदाबाद के किसी ऐसे कार्यकर के साथ जो कुछ यासीन नाम का था, उसके साथ मिली जुली भगत के तहत ऐसे इंसान को गलत तरीके से स्टेज पे भेज दिया। और हमारा तो ये फर्ज बनता था कि कोई भी ऐसा आता है, सम्मानीय ज़ईफ बुजुर्ग आता है, तो हम उसको सम्मान करके वहां ले जाए। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग में वो सूफी संतों की लिस्ट में कहीं नहीं है, न स्टेज पे बैठे हुए थे, न आलिमों की लिस्ट में बैठे हुए थे। एक बार तो उनको सिक्योरिटी वालों ने निकाल दिया, दोबारा वो आ गए। तो अगर कोई चीज सीएम को देना है तो Z+ सिक्योरिटी के कानून के तहत पहले उसकी चेकिंग करानी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी हिंदू को धर्मनिरपेक्ष कहलाने के लिए टोपी पहनने की या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। यह हमारा कार्यक्रम जो है ये सद्भावना के लिए है। सद्भावना ये नहीं है, और सद्भावना के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई मुसलमान मंदिर में जाके पूजा करे, कोई हिंदू टोपी पहनकर मस्जिद में जाए, ये जरूरी नहीं है। हमारा भारत का जो बंधारण है वो विविधता में एकता, कि हम चाहे विविध धर्म के हो, संप्रदाय के हो, जाति के हो, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम एक हो और सब विकास यात्रा में साथ हो। सबका साथ
सबका विकास, ये होना चाहिए। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई, मैं नहीं मानता कि इसके अंदर सीएम साहब की कोई गलती है। सीएम साहब का जो सूत्र है वो ये है कि जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन। हम तुष्टीकरण की नीति में नहीं मानते और हम धर्म और राजकारण को एक दूसरे के साथ जोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, मोदी जी अगर जो मान लो कि टोपी पहन भी लेते तो मुस्लिम नहीं हो जाने वाले थे, उन्होंने आखिर इनकार क्यों किया? देखो, पहली बात तो यह है कि नरेंद्र भाई ने ऐसा इनकार किया ही नहीं है। उन्होंने कोई जेब से चीज निकाली, हो सकता था कोई संदिग्ध चीज हो, तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने उन्हें इनकार किया। और अगर ऐसा होता तो उन्होंने जो साल उड़ाई उसका भी इनकार किया होता। और सीधी बात है कि जब मैंने इनकार किया तो सीएम साहब भी समझ सकते हैं कि उस चीज को फिर वो उसके खिलाफ नहीं कहेंगे वो। तो यही बात थी। और मैं ये कहता हूं कि उनको, कि नरेंद्र भाई को टोपी पहनने की क्या जरूरत है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने आज तक, आजादी से लेकर आज तक 55 साल में टोपियां पहनकर मुसलमानों को टोपियां नहीं पहनाई? सच्चर समिति का रिपोर्ट देखो, जो खुद कांग्रेस का है, कि भाई हिंदुस्तान में अभी फिलहाल 2% मुसलमानों के पास भी नौकरियां नहीं है। जो कैदी जेलखानों में हिंदुस्तान की, उसमें से 40% मुसलमान जेलों में, 70% मुसलमान स्लम बस्ती में, झोपड़पट्टियों में। यहां तक के जस्टिस सच्चर का कहना है कि दलित से भी ज्यादा खराब परिस्थिति मुसलमानों की है। तो क्या 55 साल से वोट लेके, मुसलमानों का खून लेके, ये कांग्रेस ने टोपी पहनाने का काम नहीं किया? तो नरेंद्र भाई या हमारा भाजपा संगठन टोपी पहनने और पहनाने की नीति में नहीं मानता। ये सब कांग्रेस को मुबारक हो। हम तो गुजरात की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की नहीं। जो भारतीय है, जो राष्ट्रवादी है, उनका विकास होना चाहिए और सब एक साथ होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी अब मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे या आप कांग्रेस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को टोपियां पहने और कुछ काम नहीं किया? गुजरात में या नरेंद्र भाई मोदी के राज्य में मुसलमानों का विकास होगा? बिल्कुल होगा, बल्कि हो रहा है। और हम भी कह रहे हैं, यही सच्चा समिति का रिपोर्ट कह रहे हैं कि गुजरात के मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी है। यहां 8 साल से दंगा फसाद नहीं है। कांग्रेस के शासन में क्या होता था? देखो, 15 दिन, महीने में कोई ना कोई एक दंगा फसाद होता था। और कांग्रेस वालों को कहो कि तुम्हें क्लीन चिट किसने दी भाई? तुम्हें कौन से नेताओं ने क्लीन चिट दी? हमारे नरेंद्र भाई तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट तक इम्तिहान देकर कामयाब होकर आए। तुमने आज तक आजादी से लेकर 17,000 दंगा फसाद हुए हैं, उसमें 92 भी है, उसमें 69 भी है, 84 भी है। कांग्रेस ने कोई हिसाब दिया? कांग्रेस के किसी नेता ने इम्तिहान दिया? हम तो सुप्रीम कोर्ट तक इम्तिहान देके आए हैं। और 93 के अंदर कांग्रेस की महाराष्ट्र सरकार ने जो श्री कृष्ण पंच का अहवाल है, जिसमें दोषियों को सजा करने की बात थी, क्यों कांग्रेस के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने उसे ताक पे डाल दिया? तब कांग्रेस के नेता कहां गए? जब तुम कहते हो कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, जब तुम्हारी ये नीतियां कहां गई? और मैं ये कहता हूं कि हैदराबाद में जो ब्लास्ट हुए, मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुए, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां 2006 के अंदर निर्दोष मुसलमानों को आतंकवादी बताकर जेल में डाल दिया गया। आज अभी जजमेंट आए हाईकोर्ट के कि वो निर्दोष थे। एक तो उसमें 700 दूर था, दूसरा जेल में था। तो कांग्रेस की सरकार निर्दोष मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर जेल में डाल दे, ये टोपी पहनाने की बात नहीं है। हम ऐसी टोपी पहननी और पहनाने की नीति में नहीं मानते, हम राष्ट्रवाद की नीति में मानते हैं। और नरेंद्र भाई ने साफ कहा है कि जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी नियत जात का हो, जो भी राष्ट्रवादी है, जो भी सच्चा गुजराती है, हम उनके साथ हैं और उनका विकास होगा। गुजरात फिलहाल विश्व के अंदर 2nd नंबर पर है, 1st नंबर पर जाएगा और नरेंद्र भाई भारत के वड़ा प्रधान बनेंगे और भारत महासत्ता बनकर रहेगी। अक्सर पिछले कई साल से देखा गया, जब से गोधरा कांड हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की एक इस तरह छवि है तो जैसे वो माइनॉरिटीज के विरोधी हो, इस तरह की छवि सामने बनकर आई है। तो क्या लगता है इस तरह की सद्भावना से उनकी छवि साफ हो जाएगी? देखो, आज लोग ये कह रहे हैं, तरह तरह के इल्जामात मोदी साहब पे लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र भाई के दिल में माइनॉरिटी या मेजॉरिटी मुस्लिमों के प्रति द्वेष भाव होता तो हमारा जो गुजरात बीजेपी का माइनॉरिटी का संगठन है, यह संगठन कभी न बनता। यह सिर्फ नरेंद्र भाई के शासन में बना है मुस्लिमों का संगठन। यानी नरेंद्र भाई को चिंता थी कि मुसलमानों में जो सच्चे अच्छे लोग हैं, राष्ट्रवादी है, गरीब है, उनका विकास होना चाहिए, इसीलिए तो माइनॉरिटी का संगठन बनाया। और फिर जब उनको लगा कि अब इनको सत्ता में भी लाना चाहिए, तो 2010 के इलेक्शन में आप देख सकते हैं 200 मुसलमान जीत के आए। भाई कांग्रेस वाले इसका क्या जवाब दे रहे हैं?
200 मुसलमान, ये कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं था, कॉरपोरेशन की इलेक्शन है। और हर जिले में मुसलमानों का जीतना यह साबित करता है कि गुजरात के मुसलमान कांग्रेस की नीतियों को समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ यूज एंड थ्रो किया है, कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल किया है, तो वो सब नरेंद्र भाई के साथ है और भविष्य में भी बड़ी मात्रा में वो सब बीजेपी के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो आ હતા રાષ્ટ્રવાદી સૂફી સંત મહેબૂબ અલી બાબા, જે હિસાબે એમણે કીધું કે ભલે એક વિવાદ થયો હતો, પરંતુ આ વિવાદ જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યો હતો। એમણે આખા વિવાદની પાછળની જે મુખ્ય કારણ છે એ કોંગ્રેસ ઉપર દોડી દીધું। એટલું જ નહીં, એમણે ભારત આઝાદ થયું ત્યારથી હમણાં સુધી એક જે આરોપ લગાવ્યો છે કોંગ્રેસ ઉપર, અને એ છે કે કોંગ્રેસે ફક્ત મુસ્લિમોનું વોટ બેંક તરીકે જ ઉપયોગ કર્યો છે। એટલે અને આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસને છોડીને ઘણા ખરા મુસલમાનો હવે ભાજપ તરફ જોડાઈ જશે, અને જે વહેતા પ્રવાહમાં એટલે ભાજપના પ્રવાહમાં જોડાશે, તો સ્વાભાવિક છે કે કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં આવનારા લોકો મુસલમાન સમુદાયને જરૂર ફાયદો થશે। હનીફ મિર્ઝા, ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત। તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। નમસ્કાર।